Welcome to my adventurous channel. कहीं दूर सब्ज पहाड़ों, नीली दरिया और चमकते जंगलों के दरमियान एक खूबसूरत मगर खामोश सी बादशाहत आबाद थी। उस सल्तनत का नाम था नूरगढ़। उस सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत उसकी इकलौती शहजादी थी, जिसका नाम शहजादी महानूर था। महानूर न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसका दिल भी सोने की तरह साफ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो दूसरों का दर्द भी अपने अंदर महसूस कर लेती हो। शहजादी महानूर को बागों में घूमना, परिंदों की आवाजें सुनना और आसमान से बातें करना बहुत पसंद था। वो अक्सर किले की सबसे ऊंची छत पर जाकर खड़ी हो जाती और दूर तक फैली फजा को देखती रहती। तमाम महल उसकी मासूम मुस्कुराहट से रोशन रहता था, मगर नूरगढ़ की रियासत में एक पुराना राज भी छुपा हुआ था। बादशाह के करीब एक घना और खौफनाक जंगल था, जिसे लोग साए जंगल कहते थे। उस जंगल के बारे में ये मशहूर था कि वहाँ जादू बसेरा करता है और कोई आम इंसान वहाँ ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। उसी जंगल में 3 कौवे रहते थे, जिन्हें लोग देखते ही खौफ से कांप जाते। ये तीनों आम कौवे नहीं थे, दर हकीकत वो 3 भाई थे, जो एक जमाने में इंसान हुआ करते थे। वो एक दूर दराज रियासत के शहजादे थे, मगर एक बदनीयत जादूगरनी मलफूरा ने उन पर हसद करके उन्हें कौवों में बदल दिया था। उसने शर्त रखी थी कि जब तक कोई शहजादी अपने खालिस दिल से उन पर यकीन नहीं करेगी और उनकी मदद नहीं करेगी, तब तक ये तीनों हमेशा कौवे ही रहेंगे। सालों साल गुजर गए, कई लोग आए कई गए, मगर कोई भी उनके करीब ना गया। एक दिन शहजादी महानूर हस्बे मामूल किले के बाग में टहल रही थी। अचानक उसने दरख्त की शाख पर बैठे 3 कौवों को देखा। अजीब बात ये थी कि वो तीनों कौवे दूसरे परिंदों की तरह शोर नहीं कर रहे थे, बल्कि खामोशी से उसे देख रहे थे। महानूर को उनकी आंखों में अजीब सी उदासी नजर आई। वो डरने की बजाय उनकी करीब चली गई। उसने अपने हाथ से थोड़े से दाने उछाले। तीनों कौवों ने चूंद झुकाकर दाने खाए, जैसे शुक्रगुजार हों। अचानक उनमें से कौवे जमूर्द ने इंसानी सी आवाज में कहा, शहजादी, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। शहजादी चौंक गई, मगर खौफजदा नहीं हुई। उसने आहिस्ता से कहा, तुम कौन हो? तब शिबम ने कहा, हम 3 भाई हैं, एक बद्दुआ की कैद में। महानूर का दिल नरम हो गया। तीनों कौवों ने शहजादी को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो एक वक्त के शहजादे थे, कैसे मलफूरा की हसद ने उनकी जिंदगियां बदल दी और कैसे वो अब सदियों से आजादी के मुंतजिर हैं। आजर ने कहा, हमें सिर्फ एक खालिस दिल वाली शहजादी की मदद चाहिए, जो हमारे लिए कुर्बानी दे सके। महानूर की आंखों में आंसू आ गए। अगर मेरा दिल खालिस है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बताओ मुझे क्या करना होगा? जमूर्द ने कहा, तुम्हें साया जंगल के बीच मौजूद स्याह झील तक जाना होगा। वहाँ जिंदगी का पानी छुपा है। उसी पानी से हमारी बद्दुआ टूट सकती है, मगर रास्ता खतरनाक है। अगली ही सुबह महानूर ने अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया। बादशाह बहुत परेशान हुआ। वह जंगल मौत का घर है, मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकता। महानूर ने कहा, अब्बा जान, अगर किसी की जिंदगी बच सकती है तो मुझे जाना ही होगा। बादशाह ने मजबूर होकर इजाजत दे दी और चंद मुहाफिजों को साथ भेजा, मगर जैसे ही वो जंगल की करीब पहुंचे, एक ताकतवर अंधेरा छा गया और मुहाफिज वापस लौट गए। सिर्फ महानूर और 3 कौवे ही अंदर जा सके। रास्ते में कांटे, जहरीले सांप और डरावनी आवाजें उनका पीछा करती रही। एक जगह जमीन धुंसी, मगर शबनम ने पर फैलाकर महानूर को सहारा दिया। दूसरी जगह खौफनाक साया नमूदार हुआ, मगर आजर उसके सामने डट गया। महानूर हर कदम पर खौफजदा थी, मगर उसका ईमान मजबूत था। आखिरकार वो स्याह झील तक पहुंच गए। जैसे ही महानूर ने पानी का प्याला भरा, आसमान सुर्ख हो गया और तेज कहका गूंजा। वो जादूगरनी मलफूरा थी। तुमने मेरी कैद तोड़ने की हिम्मत कैसे की? वो गुर्राई। महानूर ने मजबूत आवाज में कहा, ये कैद नाइंसाफी है।
اور ناانصافی ہمیشہ ٹوٹتی ہے۔ ملفورہ نے جادو کیا، بجلیاں کڑکی، زمین لرزنے لگی، مگر جیسے ہی ماہنور نے دل کی سچائی سے پانی تینوں کووں پر چھڑکا، تیز روشنی پھیلی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ تینوں کوے انسان بن گئے۔ زمرد، شبنم اور آذر اپنے اصل انسانی روپ میں واپس آ چکے تھے۔ ملفورہ چیخ مار کر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا، جنگل کی سیاہی ختم ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پرندے چہچہانے لگے۔ تینوں بھائی آنکھوں میں آنسو لیے شہزادی کے سامنے جھک گئے۔ تم نے ہمیں زندگی لوٹائی ہے، ہم اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ جب وہ نور گھر واپس پہنچے تو پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے تینوں بھائیوں کو عزت دی، انہیں مقام اور شناخت دی۔ زمرد ایک دانش مند مشیر بنا، شبنم سیاہ سالار اور آذر شاہی مدرسے کا نگہبان۔ شہزادی ماہنور کے بہادری کی مثالیں دی جانے لگی۔ وقت گزرا اور ایک دن زمرد نے باوقار انداز میں بادشاہ سے ماہنور کا ہاتھ مانگا۔ اس نے کہا، میں نے کوے کی شکل میں بھی اس کے پاکیزگی کو پہچانا تھا۔ بادشاہ مسکرایا اور ماہنور نے شرماتے ہوئے رضامندی دے دی۔ شاہی محل میں بڑی شان سے شادی ہوئی، خوشیوں کے دیے جل اٹھے، پورا نورگڑھ جگمگا اٹھا۔ تینوں بھائیوں کی تقدیر بدل چکی تھی اور شہزادی نے نہ صرف خاندان کو نجات دی بلکہ اپنی زندگی کی سچی محبت بھی پا لی۔ اور یوں یہ کہانی ہمیں یہ سبق دے گئی کہ خالص دل، سچائی اور ہمت کسی بھی بد دعا کو توڑ سکتی ہے۔